हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का रीजनिंग क्लास में। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का टीम इंस्टा पर। डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के पेपर पे, जो कि शिफ्ट 1 में 23 मार्च को पूछा गया था। होपफुली मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर होगी। 23 को जो पूछा गया था पेपर, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड डियर, एक चीज देखिए, ncrtquiz.com पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए आपको बुक्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, आप वहां से ले सकते हैं। एंड साथ ही डियर, अगर आप हमारी साइट पर जाएंगे ncrtquiz.com पर, जहां पर आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज क्विज, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लासेस 6 to 12, साइंस क्लासेस 6 to 10, पॉलिटी क्लासेस 9 to 12, इकोनॉमिक्स एंड आर्ट्स कल्चर क्लासेस 11 to 12। मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल हैं, जो कि आपके CDS, CAPF, FCAT, CGCAT एंड मोर सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। एंड वन मोर थिंग डियर, फ्री डेमोस्ट्रेशन अवेलेबल है आपकी सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। और हम चाहते हैं कि आप एक एक चीज क्लियरिटी से देखें, एक एक चीज क्लियरिटी से समझें। संदीप सर का एक ही लक्ष्य है, वो चाहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस को ऐड करें आपके एक्सपीरियंस में और आपको बहुत आगे तक ले जाए, आपको तरक्की कराए, आपके एग्जाम्स में एक हिस्सा बने आपके सिलेक्शन का। तो डियर, उसके लिए हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं सारे कंप्लीट कोर्सेज। एंड चलिए, आज की क्लास में जो डिस्कशन करेंगे वो हम शुरुआत करेंगे इस वाले क्वेश्चन से। कह रहा है, इन अ गैदरिंग 7 मेंबर्स, यानी 7 लोग जब इकट्ठा हो रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ। यानी अभी जो ए बी सी डी ई एफ जी है, उनका फेस कहां पर है? नॉर्थ की तरफ है। तो डियर, ये सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। डियर, यहां पर कह रहा है कि 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, जिनका फेस किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 प्लेस पहले डिसाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए। अब लिखा है ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी ई के लेफ्ट में केवल 2 लोग बैठे हुए, तो ई की पोजीशन फिक्स हो जाती है यहां पर तुरंत ही। फिर कह रहा है एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो एफ यहां पर आ गया, ये भी क्लियर हो गया। सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, यानी जो सी है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट है। तो डियर, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये, दोनों पोजीशंस। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। डी इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी ई एंड पर नहीं बैठा है, तो हम साइड में लिख लेते हैं, सॉरी इट्स डी। डी इज नॉट सिटिंग एट द एंड, एंड पर नहीं बैठा है, तो हमने इस तरह से क्रॉस कर लिया, यानी ई सॉरी डी एंड पर नहीं बैठा है, एंड ऑफ द रो। ठीक है, जी सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो यानी जी का क्लियर है, जी यहां पर आ गया। Neither A nor D is immediate neighbor of the person placed exactly in the middle of the row, यानी रो के जो मिडिल में है उसका पड़ोसी कौन नहीं है। अच्छा, रो के मिडिल में कौन है? अगर आप देखिए, F जो है वो ठीक रो के मिडिल में है, और F का पड़ोसी कौन नहीं है? A भी नहीं है, D भी नहीं है, यानी F का पड़ोसी ना तो A हो सकता है और ना ही D हो सकता है। ये हमें क्लियर हो गया। D यहां नहीं आ सकता। अब डी एंड पर नहीं होगा, तो डी यहां और यहां आ सकता था। अभी डी की 2 पॉसिबिलिटी अभी हम छोड़कर चल रहे हैं। क्लियर है? कह रहा है फाइंड द पर्सन हु इज सिट एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, यानी हमें उस व्यक्ति का पता करना है जो एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो है। डियर, अगर हम क्वेश्चन की कंडीशंस को पढ़ें तो दोबारा से, ओनली 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में केवल 2 लोग बैठेंगे। एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, एफ इमीडिएट राइट ऑफ ई हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है आपको दूसरी पॉसिबिलिटी भी लेनी पड़ जाए, तो हम नीचे ले लेते हैं। एफ ई के इमीडिएट राइट है, हमने ये भी क्लियर कर लिया। सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब हमारे पास एक कंडीशन है, सी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी बैठा है। तो डियर, सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एक तो पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एक पॉसिबिलिटी ये है, सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एक पॉसिबिलिटी ये है। हम दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहे हैं। अब यहां पर देखिए, डी इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी डी यहां नहीं बैठ सकता, तो डी यहां आ गया, और डी यहां आ गया तो डियर ए यहां पर आ गया, इस हिसाब से। अच्छा,
G sits at the extreme left end of the row. Neither A nor D is the immediate neighbor of the person placed exactly in the middle of the row. तो ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे तो G तो आपका लेफ्ट हैंड पर आना ही आना था, और D हमें ये पता है कि D कहां पर आना था, D या तो यहां या यहां, बट F के पड़ोसी नहीं हो सकता था, तो D यहीं आएगा। तो डियर बच्चा ए यहां गया और ए एफ का पड़ोसी हो गया, जबकि क्लियर है कि ए एफ का पड़ोसी नहीं हो सकता था, तो यानी नीचे वाला सीटिंग अरेंजमेंट आपका गलत हो गया। अब पूछा क्या है, फाइंड द पर्सन हु सिट्स एक्सट्रीम राइट हैंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम राइट हैंड ऑफ द रो डियर आपका हो जाएगा ए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। यहाँ पर 4 हमारा करेक्ट आंसर होता हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रो है इन अ सर्टेन रो, जो आशा है इस सिटिंग एट द 532 फ्रॉम द राइट हैंड, यानी आशा मान लीजिए यहां है, उसकी पोजीशन राइट से 532 है और लेफ्ट से उसकी पोजीशन डियर जो दी है वो दी है 462। तो आपको याद होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं डियर, दोनों पोजीशंस को ऐड कर दीजिए और -1 कर दीजिए, टोटल रो में कैंडिडेट्स पता चल जाएंगे। तो डियर यहां पर हो जाएगा 462 532, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 9 एंड ये आ गया 9 -1, क्योंकि आशा 2 बार ऐड है दोनों तरफ से। तो डियर 993 विल बी द फाइनल आंसर। अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 हमारा एकदम करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहां पर क्या बोला है उस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सौम्या इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हम तुरंत एक रो बनाते हैं, जैसे ही बोला सौम्या इज 17 from the left hand and 13 to the right of the किरण, यानी अब आप देख लीजिए, मान लीजिए किरण यहां पर है और किरण के राइट में ये 13वें स्थान पर है 13th, तो दैट मीन्स किरण जो है वो लेफ्ट से कौन से स्थान पर है डियर, 4th पोजीशन पर। क्लियर है, और इनके बीच में 12 लोग हैं। डियर एक चीज हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी, अगर इधर ये 16 लोग होने चाहिए तो 12 और 13 14 15 16, यस करेक्ट है। अब यहाँ पर लिखा है किरण हु इज 37 फ्रॉम द राइट हैंड, यानी जो किरण की पोजीशन है वो राइट हैंड से 37th है। ओके फाइन। अब आपसे पूछ सकता है कि इसकी पोजीशन सौम्या की राइट से क्या होगी। इफ ऑल आर देयर फेसिंग द नॉर्थ, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। डियर आपसे अगर टोटल पूछा है तो कुछ मत करिए, दोनों पोजीशंस को ऐड करिए, क्योंकि किरण की पोजीशन लेफ्ट से भी पता है राइट से भी पता है। 37 प्लस 4 41 -1, द रिजल्ट विल बी 40। तो 40 आंसर आ गया। और यहीं पर अगर आपसे पूछता सौम्या की पोजीशन राइट से क्या होगी, तो डियर बस हमें कुछ नहीं करना था, 37 से -13 कर देते हैं। सौम्या की पोजीशन राइट से पता पड़ जाती है, 13 माइनस करने के बाद 24। सिंपल, हम ये भी कर सकते थे अगर पूछा जाता तो, बट हमारा आंसर है 40। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब यहां पर कोडिंग का एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ब्लॉक, BLOCK, और ब्लॉक का कोड डियर जो हमें दिया, हम उस कोड को एज इट इज सबसे पहले उसके नीचे रखते हैं। ये दिया ELUCT, ELUCT। अब जब हमने यहां पर दिया तो हमें पोजीशन देने की जरूरत है। 2 12 15 3 11 5 12 21 3 20। हमने सबसे पहले यहां पर पोजीशन दे दी। अब पोजीशन देने के बाद आपको देखना है क्या कुछ प्लस या माइनस या कुछ भी लॉजिक यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको अभी हम समझेंगे, बट उससे पहले हमें एक काम और करना चाहिए था। ये कि अभी हमें दिया है, देखिए ब्लॉक का कोड जो है वो ELUCT है, फिर FLANK, इसका कोड है ILGNT। हमने यहां पर ये भी लिख लिया। अब नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछा है WHI
एल ई। तो अब पूछ रहा है आपसे वाइल का कोड क्या होगा, ध्यान से देखिए डियर। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन दे देंगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए पोजीशन जैसे आप देंगे, यहाँ पर एफ का हो जाएगा 6, L12, A1, N14, K11। अब देखिए I9, L12, G7, N14, T20। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा साइड होता हूँ, ध्यान से देखिए और समझिए कि लॉजिक क्या लग सकता है, कुछ समझ में आएगा। जी हाँ बिल्कुल। अगर आप यहां पर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर दिख रहा है +3, फिर +0, +6, +0, +9। ऑल्टरनेट 3 6 9 3 का टेबल चल रहा है और ऑल्टरनेट 0 भी चल रहा है। तो डियर 3 0 6 0 9। डब्ल्यू की पोजीशन होती है 23, एच की 8, आई की 9, एल की 12, ई की 5। यहां लेटर 5 ही है, कोई इशू नहीं है। +3 से ही शुरुआत होगी, 3 यानी 26 यानी Z, फिर +0 8 यानी H, +6 15 यानी O, +0 यानी 12 यानी L, फिर +9 14 यानी N। ZHOLN। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और आंसर करना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। चलो अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या करना होता है, हमें इक्वेशंस देखनी होती है। अब यहां पर कह रहे हैं 181 स्टार 7, फिर स्टार आपका दिया 9 स्टार 18 स्टार 9 इक्वल्स टू 120 हमें प्रूफ करना है। और 120 प्रूफ करने के लिए हम कौन से सिंबल्स लगाएं? तो सबसे पहला सिंबल आपको दिया है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस एंड माइनस। तो डियर आप ये देखो कि डिवीजन कहां कहां दिया हुआ है। डिवीजन अगर आप यहां पर देंगे तो यहां डिवीजन देने के बाद तो काम नहीं चलेगा, तो यानी ये वाला ऑप्शन तो बाहर होता हुआ नजर आ रहा है हमें। यहां पर डियर प्लस कर लीजिएगा, प्लस भी आएगा। खैर चलिए हम ऑप्शन 1 से चेक करते हैं। अगर हम 1 लगाते, डिवीजन करते, डिवीजन मल्टीप्लाई प्लस माइनस, 181 को 7 से डिवाइड करने के बाद 7 दूनी 14, और 14 के बाद डियर अगर आप देखोगे 41 बचेगा। तो 181 तो डिविजिबल नहीं है। 181 क्या है? डिविजिबल नहीं है। तो आप देखिए पहला इक्वेशन तो बाहर ही कर दीजिए, 181 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। आते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहां लिखा है माइनस, यहां लिखा है मल्टीप्लाई, यहां लिखा है प्लस, यहां लिखा है डिवीजन। यहां से रिजल्ट आया 2, वो भी प्लस का। ये हो गया 63 माइनस, ये हो गया 181 माइनस 63 प्लस 2। दो वैल्यूज प्लस की हैं ये दोनों, तो ये हो गया 183 माइनस 63। द रिजल्ट इज 120। यस 120 मिल गया हमें, और ये हमें मिला सेकंड इक्वेशन से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड। नेक्स्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मर्ज कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को उठा के। डी बड़ा है किससे? टी से। टी छोटा है और बराबर है किसके? बी के। और बी बड़ा है किससे? ए से। अब देखिए क्या यहाँ कुछ कॉमन है? हाँ, ये दिया डी बराबर नहीं है एस के, तो यानी डी या तो छोटा है या बड़ा है एस से, और एस छोटा है आर से, और आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी। क्लियर है? कह रहा है पी डी के बराबर नहीं है। डियर अगर आप यहां पर देखेंगे, पी यहां पर है, डी यहां पर है, पी डी के बराबर नहीं। डियर एक चीज समझिए, आपसे कह रहा है एस और डी बराबर नहीं है। एस और डी बराबर नहीं है, और कह रहा है आर बड़ा है किससे? एस से।
और P जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू है R के, तो यहां पर इनवर्स रिलेशन है, तो P बराबर नहीं है D के। इसका मतलब हो गया P या तो बड़ा है या छोटा है D से। गलत बात है, मैं आपको प्रूफ करता हूं। मान लीजिए बराबर नहीं है, बड़ा है या छोटा है। मान लीजिए इसकी पोजीशन हो गई 18, इसकी पोजीशन हो गई 20, चेक करिएगा 20, और इसकी पोजीशन हो गई मान लो 22। देखिए अब ये बड़ा है, और एक एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, ये 22 भी हो सकता था। 22 अगर ये बड़ा होता डी, तो ये हो जाता 20 और ये 22 हो गया। और ये इसके बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो ये 22 भी हो जाएगा। तो देखो ये बराबर हो गए पी और डी, और यहाँ कह रहा है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो बराबर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बराबर नहीं हो सकते, तो प्रैक्टिकली हम बात करेंगे। और डियर आप एक चीज देखो, ये 18 भी हो सकता था अगर ये इससे छोटा हो जाता आर से। तो हम यहां पर ये कैसे कह सकते हैं कि ये सही होगा? ये सही नहीं होगा, राइट। तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो पूरी तरह से गलत है। सेकंड कह रहा है टी बराबर है ए के, तो डियर टी यहाँ पर है और यहाँ ए है। टी बराबर है ए के हो भी सकता है और नहीं भी, इनवर्स रिलेशन है। तो डियर पहले से आंसर नहीं आएगा, दूसरे से भी आंसर नहीं आएगा। तो आप देखो नन कंक्लूजन फॉलो, यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सिलॉक्स कह रहा है ऑल बुक्स आर परचेज, जितने भी बुक्स हैं वो क्या है? परचेज। कह रहा है ऑल येलो आर परचेज, येलो आर परचेज। बुक और येलो का कोई रिलेशन नहीं है। सम पेपर्स आर येलो, तो डियर सम पेपर्स आर येलो यहां भी हो सकता था, ये पेपर हो सकता था, और हो सकता था सम पेपर्स आर येलो, तो पेपर्स यहां भी हो सकता था। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, बुक परचेज येलो। क्यों? क्योंकि देखिए सारी बुक परचेज है, ऑल येलोज आर परचेज, एंड साथ में कह रहा है सम पेपर्स आर येलो, और सम पेपर्स आर येलो, तो डियर पेपर आर येलो। सम वाले केस में ऑल वाला डायग्राम बन जाता है। पहला कंक्लूजन सम बैग्स आर येलो, सम बैग्स। अच्छा अब एक चीज देखो, अगर आप स्टेटमेंट में देखो, ऑल बुक्स आर परचेज, सम येलो आर परचेज, सम पेपर्स आर येलो, तो यहां पर दिया है सम बैग्स आर येलो, तो सम बैग्स आर येलो, बैग्स तो दिए नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी, हम कैसे बताएं? पहला कंक्लूजन सी एन एस। दूसरा कह रहा है सम परचेज आर पेपर, सम परचेज आर पेपर। डियर बिल्कुल सही है। देखिए आपको पता है पूरा येलो पेपर के परचेज के अंदर है, और येलो का एक पार्ट पेपर है, तो पेपर का वो पार्ट जो येलो हो गया वो पर्स हो गई होगा। सम परचेज आर पेपर, सम परचेज आर पेपर या सम पेपर्स आर परचेज, दोनों में ये बात आपकी सही हो जाएगी और अकेला सीएनएस गलत हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दीक्षा वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, यानी दीक्षा जो है वो 20 मीटर चल रही है, कहां पर? साउथ में। हम 20 मीटर चलाते हैं साउथ में। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, हमने 30 मीटर चला दिया। आफ्टर विच शी टेक्स अ फाइनली राइट टर्न। अच्छा देखिए सबसे पहले वॉक 20 मीटर साउथ एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, क्लियर है। आफ्टर विच शी टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, राइट 30 यानी नीचे आ गई। अब कह रहे अगेन शी टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, राइट 30 मीटर यानी यहां। अब आगे कह रहे आफ्टर विच शी टेक्स फाइनली अ राइट टर्न एंड वॉक 20,
डियर वॉक कितना किया है उसने, यहाँ से 20 किया है, यानी यहाँ 30 आने के बाद उसने 20 वॉक यहाँ पर किया है। फिर से समझिएगा, 20 वॉक किया उसने साउथ में, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30, फिर शी टर्न राइट एंड वॉक 30, अगेन शी टर्न राइट एंड वॉक 30, after which she takes a finally right hand and walk 20. How far is she from the starting point? तो dear 20 मीटर ये और 10 मीटर ये, तो टोटल 30 मीटर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। अब यहां पर क्या दिया है, 4 words have been given, out of which 3 are like same in a manner and one is different. Select the one that is different. यानी अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपसे कह रहा है कि बताइए ऑड वन आउट यहां पर क्या होगा। ध्यान से डियर देखिए, जब आप यहां पर देखेंगे तो आपको सबसे पहले दिया है सिजल। तो सिजल की अगर हम बात करें, इट इज बेसिकली यूज टू कट द स्टोन। अगर हम यहां पर देखेंगे सिजल को, ध्यान से देखिएगा, इट इज बेसिकली यूज, यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये जो यूज किया जाता है ना स्टोन कट करने के लिए यूज किया जाता है इसका। अच्छा, दूसरा आपको दिया है रेक। रेक का बेसिकली यूज क्या होता है, इट इज यूज टू कलेक्ट द लीव्स, यानी पत्तियां वगैरह उठाने के लिए इसको गार्डनिंग में यूज किया जा सकता है। सिकल की अगर हम बात करें तो सिकल का जो यूज होता है टू कट द लीव्स, घास वगैरह काटने के लिए इसको बेसिकली यूज किया जाता है। एंड लास्ट जो आपको दिया है शोवेल। शोवेल का क्या होता है यूज, जैसे कि आप देखते हैं स्नो या सैंड उठाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सिजल, यानी जो स्टोन एंड आप कह सकते हैं वुड काटने के लिए यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है वीर इज द ब्रदर ऑफ रोशन, यानी अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का है। वीर इज द ब्रदर ऑफ रोशन, यानी वीर जो है वो ब्रदर है रोशन एंड हरि का। तो हम क्या करते हैं डियर, इस केस में अगर आप देखिए आपको मेल कैंडिडेट शो करना है, यूज अ बॉक्स, फीमेल शो करना है, यूज अ सर्कल, हस्बैंड एंड वाइफ शो करना है, यूज अ डॉट, ब्रदर एंड सिस्टर यूज करना है, तो यूज अ प्लस। कह रहा है वीर इज द ब्रदर ऑफ रोशन एंड हरि। वीर is the brother of Roshan and Hari. Veer is the brother of Roshan and Hari. बट रोशन और हरी का नहीं पता कि मेल है या फीमेल। अच्छा, नाम से जेंडर क्लियर नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। रीता इज हरीज मदर। अगर हरी की मदर है तो इन तीनों की मदर हो गई रीता। सर्कल में रख देते हैं हरीज मदर। राम इज रोशन फादर। रोशन के फादर राम है, तो राम तीनों के फादर होंगे। और डियर राम की शादी किससे होगी, रीता से हो जाएगी। हाउ इज वीर रिलेटेड टू राम, वीर राम के सन है। क्लियर है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब 11 अगेन कोडिंग डिकोडिंग का है। अब आपसे कह रहे हैं BUREAU, जिसका कोड दिया है RUBUAE। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है नंबर, NUMBER। नंबर का जो कोड दिया है वो दिया है MUNREB। बेसिकली चेंजेस क्या है, चेंजेस ये। फिर आपसे पूछ रहा है डिटेक्ट का कोड क्या होगा, DETECT। तो तीन तीन की क्रॉस की पेयरिंग है, तो ये बन जाएगा TED। तीन की क्रॉस की पेयरिंग, यहां बनेगा TCE। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड। सेकंड हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सीरीज दिया डियर, सिंपल सी सीरीज है, आपको दिया सबसे पहले 51, फिर दिया 54, 54 के बाद दिया 59, 59 के बाद दिया क्वेश्चन मार्क के बाद दिया 75 और 75 के बाद दिया 86। डियर आप यहां पर देखिए, ये है आपका +3, यहां पर देखिए +5, आगे दो सम हमें नहीं पता, बट लास्ट वाला सम अगर हम देख लें तो हमें शायद थोड़ी क्लियरिटी मिल जाए। यहाँ +11 दिख रहा है, तो डियर क्लियरली दिख रहा है +7 यहाँ होना चाहिए और यहाँ +9 होना चाहिए, और +7 यहाँ होगा, तो डियर +7 होने के बाद 66 होना चाहिए था, और यहाँ 66 से 75 +9 है, हाँ जी है, तो करेक्ट आंसर क्या है 66, ऑप्शन थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन अभी क्या है, दैट इज फ्रॉम सीरीज। अब जो सीरीज का क्वेश्चन है यहां पर दिया 342 कॉमा 215 कॉमा 124 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 26 एंड 7। डियर अगर आप थोड़ा सा नोटिस करते, थोड़ा सा, तो डियर ये दिया 7 का क्यूब 343 -1, ये दिया 6 का क्यूब 216 -1, ये दिया 5 का क्यूब -1, डियर ये हो जाएगा 3 का क्यूब -1 एंड ये हो जाएगा 2 का क्यूब -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का क्यूब -1। तो जब आप देखोगे 4 का क्यूब -1, तो बेसिकली ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64 -1, द रिजल्ट विल बी 63। द करेक्ट आंसर इज सेकंड, सेकंड इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इस बार दिया 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH, और ये जो 8 लोग हैं आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, यानी एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। हमने एक सर्कुलर टेबल बनाई, 8 लोगों को यहां पर बैठा दिया। अब यहां पर कह रहे हैं बैठे हुए, ऑल ऑफ देम फेसिंग द सेंटर, ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन F एंड E। F और E के बीच में 3 लोग हैं, तो दैट मींस F और E एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि F और E 4 प्लेस की दूरी पर है, 3 पर्सन इधर है 3 इधर है, किसी भी साइड से काउंट कर लो। कह रहा है E सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ G, यानी G के सेकंड राइट है, तो G यहां जाएगा, G के सेकंड राइट हो गया। B इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ E बट नॉट D, यानी जो B है वो पड़ोसी होगा किसका, E का, लेकिन B जो है वो D का पड़ोसी नहीं होगा, E का पड़ोसी होगा। हमने इस तरह से बना लिया। अब लेफ्ट होगा या राइट होगा वो बात की बात है। B इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E बट नॉट D, यानी B E का पड़ोसी है लेकिन D का पड़ोसी नहीं है। अब कह रहे हैं C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। अब डियर जो C है वो थर्ड बैठा है लेफ्ट में D के। अब D की पोजीशन जो भी होगी C थर्ड लेफ्ट होगा, इसको भी हमने लिख लिया। A सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ B, यानी B जहां भी होगा उसके सेकंड राइट A होगा। B अगर यहाँ है तो A यहाँ हो जाएगा, B अगर यहाँ है तो A यहाँ हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास अभी निकल के आ रही है, यानी B के सेकंड राइट A है, B के सेकंड राइट डियर A है, या तो हम दो पॉसिबिलिटी बना लें हमारे लिए आसान हो जाएगा। B के सेकंड राइट E है, H एंड C आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो एक काम करते हैं ना, हम इस डायग्राम को दोबारा से बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके दो डायग्राम बन जाएंगे। तो हम तुरंत इस डायग्राम को यहाँ पर खत्म करते हैं, और वैसे भी कोशिश कीजिए, अगर क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा ट्रिकी है तो तुरंत दो डायग्राम बना डालिए। अब जैसे F E, E जो जो था वो सेकंड राइट था G के, एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। E F सेकंड राइट हो गया G के, अब B पड़ोसी हो गया E का, तो A सेकंड राइट हो गया, B पड़ोसी हो गया, और A सेकंड राइट हो गया। अब यहां पर देखिए एक चीज हमें दी थी, D इज नॉट द नेबर ऑफ B, D यहां नहीं आ सकता, D किसी भी कंडीशन में यहां नहीं आ सकता। क्लियर है?
और अगर आप यहाँ पर देखोगे और डी बी का पड़ोसी नहीं है तो ये क्लियर है, डी यहाँ और यहाँ और यहाँ कहीं भी आ सकता है। अच्छा, अब एक चीज देखने वाली थी, डी सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो डियर एक ही पॉसिबिलिटी बनती है इस वाले डायग्राम में कि डी अगर यहाँ है तो सी यहाँ हो जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि 3 प्लेस दूर यही दो लोग हैं और डी यहाँ हो नहीं सकता, फिर सी थर्ड राइट हो जाएगा और डी के थर्ड लेफ्ट सी है, ये ऐसा क्लियर लिखा है, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब देखिए, अगर डी यहाँ है तो सी यहाँ हो जाएगा और डी यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि डी बी का पड़ोसी नहीं है, और डी यहाँ होता तो सी यहाँ हो जाता। एक पॉसिबिलिटी ये थी, डी यहाँ होगा तो सी यहाँ तो नहीं हो सकता, यानी डी यहाँ है, सी यहाँ है। तो अब बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ जी एच, दोनों में एच बैठ गया। अब आपको कह रहे हैं एच एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर, एच और सी पड़ोसी नहीं है, तो देखिए पड़ोसी नहीं है, सही है। यहां पर दोनों पड़ोसी हो गए तो ये गलत हो गया। अब कह रहे हैं who sits between D and H when counted from the right of D। D के राइट में अगर काउंट करेंगे, D और H के बीच में कौन बैठा है डियर, G बैठा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, फोर्थ विल बी द राइट आंसर हियर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। अगर 15 देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइप क्वेश्चन है एंड हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है हाउ मेनी सच सिंबल्स। अच्छा, मैथमेटिकल नहीं, इट इज सीरीज बेस्ड है। सिंबल्स आर देयर, देखिए सबसे पहले बोले कितने सिंबल यहाँ पर ऐसे हैं, तो सिंबल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिंबल है यहाँ पर। यानी हमसे कह रहे हैं सिंबल सिंबल आर देयर इन द फॉलोइंग, कह रहा है स्टेरिंग ईच ऑफ विच इज एग्जैक्टली प्रेसिडेड बाय अ लेटर, यानी इनके पहले लेटर है एंड प्रेसिडेड बाय अ लेटर बट नॉट फॉलोड बाय अ नंबर, बट उसके बाद में नंबर ना आए, कुछ भी है लेटर सिंबल। तो देखो लेटर सिंबल, इसको तो काउंट कर ही नहीं सकते, इससे पहले लेटर है नहीं, इससे पहले लेटर है और नंबर नहीं, ये काउंट हो जाएगा। सिंबल से पहले लेटर नहीं, सिंबल से पहले लेटर नहीं, सिंबल से पहले लेटर नहीं, लेटर ये काउंट हो जाएगा। सिंबल से पहले लेटर है नंबर है, ये काउंट नहीं होगा। तो केवल 2 पेयर ऐसे मिले, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज या स्ट्रिंग ईच ऑफ विच इज फॉलोड बाय अ नंबर। कह रहा है हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर, यानी कितने लेटर्स ऐसे हैं आर देयर इन द फॉलोइंग स्ट्रिंग ईच ऑफ विच इज फॉलोड बाय अ नंबर, यानी जिसके बाद नंबर आया हो, लेटर के बाद नंबर आया हो। डियर 1 2 3 4 5 6 7, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 डियर अगर आप देखिए ये एक सीरीज है जिसमें दिया है डी एफ एच ई एच के एफ जे एल एंड फिर क्वेश्चन मार्क एफ जे एन के बाद पूछा क्या आएगा। नंबर दीजिए 4 6 8 5 8 11 6 10 14, सीरीज 4 5 6 7, यानी पहला लेटर आपका आया जी। 6 8 10, यानी +2 की सीरीज चल रही है, तो ये आएगा 12 12 यानी एल, ये +1 1 था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8 और 3 11, 11 और 3 14 हो गया डियर, और 14 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 17, यानी क्यू, जी एल क्यू, द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 is basically mathematical operation based use question. What is the approximate value of the following series या expression? अब डियर यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
इन दोनों को सॉल्व करना होगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 98.89 में आपको 9.98 आपको जोड़ना होगा। ये हो गया 7, कैरी 1 करेंगे 18, कैरी 1 करेंगे 18, कैरी 1 करेंगे 108.87। डियर 108.87 आपका सबसे पहले यहां देखिए आपका क्या होगा 198.98 माइनस 108.87 प्लस 9 माइनस 1.89 प्लस 9.09। क्या करना चाहिए हमें डियर? हमें सबसे पहले जो वैल्यूज प्लस की है उनको ऐड कर देना चाहिए। प्लस की वैल्यू प्लस की वैल्यू प्लस की वैल्यू, यानी 198.98 में अगर आप 9.09 जोड़ दें 9.09 जोड़ दें प्लस 9 जोड़ दें तो देखिए आंसर क्या आ रहा है। प्लस का आंसर कितना आ रहा है, प्लस का टोटल कितना आ रहा है, तो ये 9.00 भी ले सकते हो आप इसको। तो देखो 9 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 0 आपका यहाँ पर आया कैरी 1, 27 का 7 कैरी 2, फिर देखिए 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1 यानी 217 आ गया प्लस का, यानी प्लस की वैल्यू आ गई 217.07। अब आप यहां से डियर क्या करने वाले, माइनस करने वाले। अच्छा माइनस में दो वैल्यू है आपकी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, दोनों को ऐड कर लीजिए अलग से। तो आप जब करेंगे 108.87 और यहां पर हो जाएगी आपकी वैल्यू 1.89। डियर हम इसको करेंगे तो 6 कैरी 1 7 कैरी 1 0 1 1 यानी 110.76 अप्रोक्स ये हमारा आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। डियर अभी आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा। आप इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो देखिए 217.07 माइनस करते हैं 110.76। डियर यहां से आपने देखा 1 आ गया। अच्छा यहाँ से कितना होगा, कैरी करेंगे 10 10 10 10 में से आपका कितना गया 7 गया तो बचा 3 डेसिमल में। अच्छा डेसिमल में कोई ऑप्शन नहीं है बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछिए आपसे, एग्जैक्ट नहीं पूछी। तो डियर आपका यहाँ बचेगा 6 और देखिए लास्ट डिजिट 6 कहाँ आ रही है, सेकंड ऑप्शन, द करेक्ट आंसर इज बी। फिर देखो यहाँ से यहाँ 0 हो गया, यहाँ से यहाँ 1 हो गया, हमारा बी करेक्ट आंसर हो गया। चलो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द third word in the same way as the second word is related in the first word। यानी जैसे कि फर्स्ट वर्ड से सेकंड वर्ड रिलेटेड है उसी तरह से थर्ड वर्ड से कौन सा वर्ड रिलेटेड होगा। ध्यान से देखिए डियर, देखिए यहां पर हमें दिख रहा होगा स्टॉप एंड सीज, इसका मतलब क्या हो गया डियर, एंड करना, समाप्त करना। अब यहां पर देखिए स्टार्ट मतलब आरंभ करना, अगर सेटअप का मतलब है स्थापित करना, एंडेवर का मतलब क्या हो गया, सोचिए एंडेवर बहुत फेमस वर्ड है। एंड्योर का मतलब होता है प्रयास करना, एंड का मतलब होता है समाप्त करना। तो ये तीनों वर्ड तो हमारे रिलेटेड नहीं। कमेंट्स का मतलब है आरंभ करना। डियर करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन डी फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन में डियर आपको यहाँ दिया है 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 अलाइक अ सेम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। ठीक है, सेलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट, यानी हमें यहां पर क्या करना है, बेसिकली ऑड वन आउट निकालना है। तो आप ऑड वन आउट थोड़ा ध्यान से यहां पर निकालिए डियर। अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक चीज आपको समझने वाली है, पीकॉक की अगर आप बात करेंगे तो दैट कैन फ्लाई, स्पैरो कैन फ्लाई हाई, हैन कैन फ्लाई फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, बट ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर सकता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑस्ट्रिच, दैट इज द राइट आंसर हियर।
एक चीज और याद रखिएगा डियर, आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वन मोर थिंग, एनसीईआरटी क्विज बाय टीम निष्ठा, जहां पर आपको मिल रहा है महा कॉम्बो पैक एट 60% ऑफ। तो डियर, आप इसका फायदा उठा सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।